आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज से ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए ऋण योजना की होगी शुरुआत। राज्य में कल कोरोना के करीब 350 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज किए जाने की संभावना। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की। और भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए आज मुख्यमंत्री पथ विक्रेता ऋण योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को बैंकों से 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस योजना की शुरुआत करेंगे। कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। राज्य में इस पखवाड़े के दौरान प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,500 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। श्री चौहान ने खंडवा खरगोन जिलों की स्थिति की समीक्षा की। वहीं उन्होंने कहा कि मुरैना, ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी में अभी अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने बाजारों में भीड़भाड़ न होने देने, दूरी बनाए रखने और मास्क के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किल कोरोना अभियान के सर्वेक्षण दल घर घर जाएं और संदिग्ध लक्षण वाले लोगों का तुरंत उपचार शुरू कराएं। श्री चौहान ने भोपाल के कोरोना मरीज को अस्पताल के बाहर छोड़ने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 343 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कुल केस 15,600 से अधिक हो गए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 3,200 है। इंदौर में 78, भोपाल में 45, ग्वालियर में 69 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा में 15 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 8 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जबलपुर में 6 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 9 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। मंदसौर जिले में किल कोरोना अभियान के तहत 1 लाख से अधिक घरों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ग्वालियर में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है। अब केवल दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। मुरैना में 115 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक परिवार के 10 सदस्य शामिल हैं। सतना जिले में किल कोरोना अभियान के तहत 2 लाख से अधिक घरों में सर्वेक्षण टीम पहुंची है। सागर में किल कोरोना अभियान के सर्वेक्षण का चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरबड़े ने कल आकस्मिक निरीक्षण किया और सर्वेक्षण दल से पूछताछ की। शिवपुरी में कोरोना के 15 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीज 98 हो गए हैं। उज्जैन में 2 नए मामले सामने आए हैं। ग्वालियर और शिवपुरी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दतिया जिले में भी लॉकडाउन सख्ती से किया जा रहा है। अब वहां बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। जिले में धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू की गई है। बाहर से आने वाले किसी भी तरह के माल वाहन और यात्रियों को नहीं रोका जाएगा। दतिया में कल 6 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा में ये जानकारी दी। गौरतलब है कि विभागों के बंटवारे पर आलाकमान से चर्चा के लिए दिल्ली के दौरे से मुख्यमंत्री कल ही भोपाल लौटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सड़क संगठन के बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे जोश के साथ कार्य कर रहा है। बैठक में सीमावर्ती इलाकों के साथ संपर्क की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में चालू परियोजनाओं को बढ़ावा देने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि सीमा सड़क संगठन ने कोविड-19 महामारी की पाबंदियों के बावजूद दिन रात काम किया है और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ने दिया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE ने 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% कटौती का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट संदेश में कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में जो असाधारण स्थिति है उसे देखते हुए CBSE के पाठ्यक्रम को संशोधित करने और 9वीं से 12वीं के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को उपभोक्ताओं को जून माह के राशन का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ जिलों से उपभोक्ता भंडार द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिनको खत्म किया जाना चाहिए। श्री चौहान ने लंबे समय से राशन सामग्री न लेने वाले उपभोक्ताओं के नामों की समीक्षा करने और नए पात्र उपभोक्ताओं के नाम जोड़े जाने की जरूरत बताई। इस दौरान बताया गया कि राज्य में 88% खाद्यान्न वितरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशिया के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित यह सौर ऊर्जा संयंत्र करीब 1600 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इससे रोजाना 750 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इंदौर जिले के सांवेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होगा उन्नयन, कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट आज स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लिए भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, चंबल, रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल रीवा, नौगांव में 8-8, सिहोरा, गोहरगंज और जबेरा में 7-7, केवलारी में 6, देपालपुर, ठीकरी और मेहवर में 5-5, खजुराहो, मंडला, खंडवा, मंदसौर और अनूपपुर में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित अन्य प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यों की शुरुआत की गई है। इसके तहत बड़ी संख्या में लोग श्रमदान भी कर रहे हैं। जबलपुर नगर निगम ने अमानक पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाते हुए 105 दुकानदारों से 48,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। इस दौरान 50 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की गई। डिंडोरी जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कल महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों और पीड़ित महिलाओं को राहत देने से संबंधित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज से ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए ऋण योजना की होगी शुरुआत। राज्य में कल कोरोना के करीब 350 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज किए जाने की संभावना। CBSE ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की और भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।